नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल व खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान करने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर जमकर बोला हमला। केंद्र सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल। प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में होंगे मददगार। और प्रदेश उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को झटका। मुख्य संसदीय सचिव मंत्रियों के समान नहीं कर पाएंगे काम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास और राष्ट्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका होती है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के घुमारवीं में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने व उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2018 में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ की सफल शुरुआत की गई और इस बार दूसरे चरण में 49,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 7 से अधिक खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रुपए की इनामी राशि वितरित की गई। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ सांसद खेल महाकुंभ देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आज सांसद खेल महाकुंभ में लगभग 39,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसका आज पुरस्कार वितरण था। इनके समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इससे हजारों खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला, तो लाखों रुपए के नकद पुरस्कार भी मिले। आज सांसद खेल महाकुंभ केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि 350 के लगभग सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाना शुरू किया। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो शुरुआत यहाँ से हुई आज उसकी धूम पूरे देश भर में, और हमें आशा है कुछ महीनों में जब अगला होगा तो उसमें और बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रण को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान देने का आह्वान किया और उनसे माई भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ने का भी आह्वान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल ईमानदार व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और पारदर्शिता से काम किया। अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। ना खाएंगे ना खाने देंगे। 10 साल ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी। कामकाज में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही की, देश का लाखों करोड़ बचाए, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार नेता हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यापारी या अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए खेल महाकुंभ जैसे कार्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की राष्ट्रीय पहचान बनी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में शानदार विकास कार्यों की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए और निश्चित रूप से 1 दशक के बाद मैंने कहा कि दूसरे दशक की शुरुआत फिर से होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल का योगदान 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरा करने की। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार के 1 साल का कार्यकाल बीता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होते होते 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने के बाद 2 मंत्री बनाए गए और 1 महीना बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक विभाग नहीं मिले। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की हालत हिमाचल प्रदेश में है। बाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पट्टा के झरलोग में सेक्टर प्रभारियों की बैठक भी ली और सभी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और बैठक प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किए गए ये पोर्टल संभवतः देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डाटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने व निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल में एक क्लिक पर SMS और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचालित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि MMP एक मानकीकृत प्रारूप में स्पष्ट व प्रमाणिक डाटा एकत्रित करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अपने कामकाज में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है, ताकि लोगों को इनके बेहतर परिणाम मिल सके। हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिव अब मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे। आज प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में ये फैसला सुनाया। CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली भाजपा विधायकों की तरफ से दायर याचिका पर आज प्रदेश उच्च न्यायालय में बीते कल और आज 2 दिन सुनवाई हुई। भाजपा विधायकों की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक अब कोई भी CPS मंत्रियों के समान काम नहीं कर पाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में मंत्रियों और CPS की संख्या 15% से अधिक हो गई थी, जिसके चलते CPS की नियुक्ति के मामले भाजपा विधायकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में गति पकड़ रही है। इस यात्रा के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नामांकन, माय भारत स्वयंसेवक पंजीकरण और आयुष्मान कार्ड के वितरण जैसी विभिन्न ऑन स्पॉट सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। यात्रा के दौरान 9,47,000 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रदान की गई। वहीं 1,64,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्डों के वितरण से प्रति परिवार हर वर्ष 5 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य कवर प्रदान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ने 18,15,000 से अधिक नागरिकों के लिए दुर्घटना बीमा प्रदान किया। साथ ही 10,86,000 से अधिक व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान 6,79,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत कार्यशील पूंजी ऋण दिया गया। इधर कांगड़ा जिला के पालमपुर नगर निगम क्षेत्र में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। शिवानी है, मैं पालमपुर की रहने वाली हूँ। पहले ये था कि हम लोगों के घरों में काम करके अपना आर्थिक जीवन जो जी रही थी, और हमने केंद्र सरकार की जो स्कीम थी स्वयं सहायता समूह, हमने वो शुरू किया और उससे हमें आर्थिक सहायता ये मिली कि हमने लोन लिया और उस लोन से हमने मशरूम का काम जो है वो शुरू किया। मशरूम का काम शुरू करने से हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है और हम 10 लेडीज़ हैं जो अब ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छी हुई। सर मैं सुभाष चंद्र, मुझे PM योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसे मिले हुए हैं और मैं मकान बना रहा हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था और अब मैं पक्का मकान बनाने के लिए मोदी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मुकेश है सर, वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। पहले हम पुराने से मकान में रहते थे, एक ही कमरा था मेरा, उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, तो अब मेरा मकान बनकर तो तैयार हो चुका है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बताया है। आकाशवाणी से एक विशेष परिचर्चा में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान देश में अभूतपूर्व विकास किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार से ये विस्तृत परिचर्चा आज शाम 8 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल व खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान करने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता दोहराई।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर जमकर बोला हमला। केंद्र सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल। प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में होंगे मददगार। और प्रदेश उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को झटका, मुख्य संसदीय सचिव मंत्रियों के समान नहीं कर पाएंगे काम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।